जैसा कि हम जानते हैं कि अल्काइंस वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड का मौजूद होना जरूरी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल मेथड्स फॉर अल्काइन प्रिपरेशन। फर्स्ट जनरल मेथड जिसके जरिए हम अल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं वो है बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स एंड सेकंड मेथड है अल्काइन के प्रिपरेशन का, वो है बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जनरल मेथड जिसके जरिए हम अल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि है बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। अब सवाल ये है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या मतलब है। वर्ड डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन एंड हेलोजन का मतलब है हेलोजन, यानी इन सिंपल वर्ड्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड को हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। अब सवाल ये है कि विसिनल डाइहैलाइड्स का क्या मतलब है। याद रखिए कि विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन पर, डाई का मतलब है टू एंड हैलाइड्स का मतलब है हेलोजन, यानी एडजेसेंट कार्बन पर हमारे पास टू हैलाइड्स यानी कि हेलोजन्स जब अटैच होंगे तो ये विसिनल डाइहैलाइड्स कहलाता है। चलिए जानते हैं कि किस तरह से विसिनल डाइहैलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के जरिए हम अल्काइंस को प्रिपेयर करते हैं। 2 स्टेप्स का ये प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड जिसमें हम लेंगे 1,2 डाइक्लोरो इथेन जो कि विसिनल डाइहैलाइड कहलाता है। क्यों ये विसिनल डाइहैलाइड कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडजेसेंट कार्बन पर हमारे पास 2 क्लोरीन यानी हेलोजन्स अटैच है। यही वजह है कि ये विसिनल डाइहैलाइड कहलाता है, जबकि इसे 1,2 डाइक्लोरो इथेन भी कहा गया है। वो क्यों? जैसा कि हम जानते हैं कि ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकेंड कार्बन है। हमारे पास कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 पर 2 क्लोरीन अटैच है और यही वजह है कि ये 1,2 डाइक्लोरो इथेन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही विसिनल डाइहैलाइड रिएक्ट करेगा अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या फॉर्म होगा? यहाँ पर 2 एडजेसेंट कार्बन में से फर्स्ट जो कार्बन होगा इसमें से हाइड्रोजन एंड सेकेंड कार्बन में से क्लोरीन जो होगा वो रिमूव होगा और इस तरह से हमारे पास फॉर्मेशन क्या होगी? आप देख सकते हैं फर्स्ट कार्बन से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, ये हमारे पास 2 कार्बन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन 2 कार्बन में से जैसे ही हाइड्रोजन और क्लोरीन रिमूव होगा तो दोनों जो कार्बन होंगे इसके रिमेनिंग 3 बॉन्ड्स बाकी रह जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो क्या होगा कि इसके रिजल्ट में कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। क्यों कन्वर्ट होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। जैसे ही इन दोनों कार्बन का 1 बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके रिजल्ट में कार्बन ने जल्दी से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली और हमारे पास क्या फॉर्म हुआ? यहां पर रिमेनिंग 1 हाइड्रोजन रह गया, साथ ही यहां पर 1 क्लोरीन बाकी बच गया। सेकेंड कार्बन पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन बाकी बचे और 1 क्लोरीन जो था वो हमारे पास रिमूव हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन और ये क्लोरीन ये कहां जाएंगे? जैसे कि आप देख सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में हमारे पास ये जो पोटेशियम होगा ये रिएक्ट कर जाएगा इस क्लोरीन के साथ और इसके रिजल्ट में हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। साथ ही हमारे पास ये जो हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ ये OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा और इसके रिजल्ट में हमारे पास H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कि किस तरह से हमारे पास अल्केन से अल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि हमारे पास विनाइल क्लोराइड भी कहलाता है। सेकेंड स्टेप में अब क्या होगा? अब सेकेंड स्टेप में हमारे पास फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है अब ये अगेन रिएक्ट करेगा अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और इसके रिजल्ट में अगेन हमारे पास ये जो 2 एडजेसेंट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन में से क्लोरीन
एंड सेकेंड कार्बन में से हाइड्रोजन जो होगा रिमूव हो जाएगा। सो इसके रिजल्ट में हमारे पास अगेन कार्बन की 4 बॉन्ड में से जैसे ही 1 बॉन्ड इन दोनों कार्बन से ब्रेक होगा तो अब की बार ये अगेन अपने 4 बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। सो अब यहाँ पर डबल बॉन्ड जो था वो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन रिमेनिंग है, तो यहां पर हम अटैच कर देंगे 1 हाइड्रोजन, और सेकेंड कार्बन के साथ भी 1 हाइड्रोजन रिमेनिंग है। तो इस तरह से हमारे पास आप देख सकते हैं कि अल्काइन की फॉर्मेशन हो गई, और साथ ही यहां पर मौजूद क्लोरीन ये रिएक्ट करेगा पोटेशियम के साथ, और इसके रिजल्ट में पोटेशियम क्लोराइड प्लस ये हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा OH के साथ, और इसके रिजल्ट में हमारे पास फॉर्म्ड हो जाएगा H2O। सो आपने देखा कि किस तरह से इजीली 2 सिंपल स्टेप्स में हमारे पास अल्काइन की फॉर्मेशन हुई।